पीनी है, जा ले आ उसके घर से चीनी। ठीक है मम्मी जी, लेकर आती हूँ मैं। जल्दी आना बहू, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, मुझे चाय पीनी है। मैं तो सजी गई रे सजना के लिए। हाय कितनी सुंदर लग रही है मुझ पर ये साड़ी। दीदी, अरे भाभी जी आप कैसी हो? भाभी जी आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ कहीं जा रहे थे क्या आप? नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही। वो आपने नई साड़ी पहन रखी है और तैयार हो रहे हो, इसलिए पूछ लिया मैंने तो आपसे कि कहीं जा रहे हो क्या दीदी? ये साड़ी तो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, इसलिए घर में पहन कर देख रही थी कि कैसी लगती है मुझ पर। बहुत अच्छी साड़ी है और बहुत महंगी भी होगी। हाँ भाभी जी, पूरे 10,000 की है। क्या 10,000 की साड़ी? हाँ भाभी जी, पूरे 10,000 की है ये मेरी साड़ी। और आपके तो बस ये एक साड़ी देखकर ही होश उड़ गए। एक साड़ी मतलब? ऐसी ही 6 साड़ियाँ और लेकर दी है मेरे हस्बैंड ने। क्या 6 साड़ियाँ? हाँ, एक से एक कलर, एक से एक डिजाइन और साथ में कुंदन का हार भी, वो भी मैचिंग का। ये एक कुंदन का नेकलेस ही मेरा 8,000 का है, 8,000 का। और ऐसे ही 6 नेकलेस और रखे हैं, वो भी अलग अलग कलर में। क्या 8,000 का नेकलेस? वाह दीदी वाह, वाह दीदी आपकी तो मौज है, कितनी महंगी महंगी साड़ी और ये कुंदन के नेकलेस, वो भी मैचिंग के। सच में यार तेरी तो मौज है। और एक मेरा पति है जो मुझे कुछ लेकर ही नहीं देता। सर्दी भी ऐसे ही बीत गई और गर्मी भी, मुझे नहीं लगता मुझे मिलेगी कोई नई साड़ी। क्या हुआ भाभी जी, किस सोच में पड़ गए आप? आओ बैठते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ना आपसे चीनी लेने के लिए आई थी। वो क्या है ना दीदी, हमारे राशन वाला अभी तक आया नहीं है। वो मम्मी जी को ना चाय पीनी है और चीनी खत्म थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चीनी आपसे ले लेती हूँ। अच्छा, अभी लेकर आती हूँ चीनी। वाह कितनी खुशनसीब है ये, और एक हम हैं जो ऐसे ही देख देख कर जीते रहेंगे। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लीजिए भाभी जी चीनी। थैंक यू दीदी। और किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। नहीं नहीं दीदी, बस चीनी की ही जरूरत थी। हाय, और साड़ियाँ पहनकर देखती हूँ। ये लो मम्मी जी, ले आई चीनी। अरे चीनी ले आई तो बना ले अब चाय। मम्मी जी मैं नहीं बनाऊंगी चाय। अरे बोल कैसे रही है तू? यहाँ से तो अच्छी बोली गई थी, अब क्या हुआ तुम्हें? मम्मी जी आपको पता है, वो सुनीता का पति सुनीता के लिए 6 भारी भारी साड़ियाँ लेकर आया है, वो भी एक साड़ी 10,000 की और 8,000 रुपए के गले के हार, वो भी 6 सेट, वो भी साड़ियों के साथ। और एक मेरा पति है, कुछ नहीं दिलाता मुझे। अरे बहू, जितनी गुंजाइश है उतना तो सब लाकर देते हैं तुझे। और बेटा, जितनी कमाई है उसमें से थोड़ा बहुत सुख दुख के लिए भी तो बचा कर रखना पड़ता है ना। हम अपनी तरफ से तो तुझे कोई कमी नहीं रखते हैं ना। मम्मी जी उसका पति तो नौकरी लग रहा है और हम लोगों का तो खुद का बिजनेस है ना, फिर भी आप लोगों ने कोई अच्छी चीज नहीं दिलाई आज तक मुझे। अरे बहू, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, ऐसी दूसरों की चीजें देखकर जेलस फील नहीं करते। मम्मी जी अब इस घर में चाय तभी बनेगी जब सेम सुनीता की तरह साड़ी और हार मुझे लाकर दोगे। ये भी कोई बात हुई बहू, एक चाय के लिए तू क्या साड़ियों को बीच में लेकर बैठ गई? अब कोई नया कलेश मत कर तू यहाँ। रवि खाना खाने के लिए आने वाला है दुकान से। कोई बात नहीं मम्मी जी, आने दो उनको, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ और उधर ही बात करती हूँ उनसे। चाय तो बन ली क्या? लग रहा है आज तो रोटी भी नहीं बनने वाली घर में। ऐसा करती हूँ, रवि के पास फोन करके बोल देती हूँ कि आज घर पे मत आना रोटी खाने के लिए, बाहर ही कहीं होटल में खा लेना। मुझे तो डर लग रहा है कहीं झगड़ा ना हो जाए घर में। मम्मी, अरे तू आ गया बेटा? हाँ मम्मी। मम्मी लग रहा है आपको मेरा ही इंतजार था। हाँ हाँ बेटा, मैं तो इंतजार ही कर रही थी, मैं तो बस तुझे फोन ही करने वाली थी।
फोन करने वाली थी? क्यों मम्मी, क्या हुआ? यही बोलने के लिए कि घर पे मत आना आज खाना खाने के लिए, बाहर ही कुछ खा लेना। घर पे नहीं आना? लेकिन क्यों मम्मी, आज घर पे क्या खाना नहीं बना मम्मी? खाना तो बेटा भिंडी की सब्जी पड़ी है, बस रोटियां मैं भी बना देती हूँ। क्यों मम्मी, आप बना दोगी? कोमल कहाँ गई? वो बेटा बहू के साथ कुछ बात हो गई, वो पड़ोस में गई थी चीनी लेने के लिए। वो राशन वाला आज आया नहीं और मुझे चाय पीनी थी, इसलिए मैंने चीनी लेने के लिए भेज दिया उसे पड़ोस में सुनीता के घर। और बेटा तुझे तो पता ही है वो सुनीता कितना नाजायज खर्चा करती है। अरे कहीं उसका पति लाया होगा 6 महंगी महंगी साड़ियाँ, बस उसे देखकर जंग शुरू कर दी उसने। तो क्या जंग शुरू कर दी उसने? हाँ बेटा, ये तुम क्या कह रही हो माँ? अरे बेटा कह रही है उसे भी सब कुछ चाहिए उस पड़ोसन सुनीता की तरह। अरे बेटा उसका कहना है कि हम लोग उसे यहाँ पर कुछ लेकर ही नहीं देते। अच्छा अभी कहाँ है कोमल? अंदर बैठी है कमरे में नाराज होकर। अच्छा चलो माँ मैं समझाता हूँ उसे। अच्छा बेटा ठीक है, बस लड़ाई मत करना। अरे नहीं नहीं मम्मी, अरे जा जा बेटा, आज तो सामत आई है तेरी। मैं बनाऊं रोटी? हाँ मम्मी, खाना ही तो खाने के लिए आया हूँ मैं। अरे बेटा तेरी बात खत्म होगी तभी तो बनाऊंगी ना मैं रोटी। अरे मम्मी वो खाए या ना खाए लेकिन हम तो खाएंगे ना रोटी। दुकान में भी मैं किसी और लड़के को बिठा कर आया हूँ, वो भी आधा घंटा के लिए खाना खाना आया हूँ। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन है। ठीक है मैं बनाती हूँ रोटी, जा तू जाकर बहू से बात कर। हाँ जल्दी करो मम्मी। अरे काजल अरे काजल क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? आज ना मुझे पता लग गया है कि आप ना मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? ये बात तुमसे किसने बोल दी? आपको पता है सुनीता का पति उसके लिए 6-6 साड़ियाँ, 6-6 नेकलेस, वो भी 10-10 हजार की साड़ियाँ, और वो भी कुंदन के नेकलेस साड़ी के मैचिंग के, इतना सब लाकर दिया है उसके पति ने उसे। आपने दिलाया है मुझे कभी? सोने का हार दिलाया है क्या? नहीं, नकली लेकर आया है, लेकिन वो भी ब्रांडेड है। नकली चीज वो भी कहीं ब्रांडेड होता है कोमल? अरे वो तो पीतल होता है, वो तो 4-5 दिन में काले हो जाएंगे। और वैसे भी हम ना कोमल फालतू खर्चे नहीं करते। अगर नहीं करने तुम्हें फालतू के खर्चे तो मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। अरे कोमल कैसी बातें कर रही हो तुम तो एक साड़ी के पीछे पागल होए जा रही हो। मैं तो जाऊंगी अपने मायके। रुक, कोई ना कोई हल निकालता हूँ मैं। सुनो कोमल, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे लिए एक सोने का सेट बनवा देता हूँ। क्या सोने का सेट? हाँ हाँ सच में? अरे हाँ